वालिदैन के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है कि बच्चों को क्या ऐसी खुराक दें जो ना सिर्फ उनकी हाइट को अच्छा करे बल्कि उनको सेहतमंद भी बनाए। तो आज की इस वीडियो में हम चल के ये देखेंगे कि वो 10 इंपॉर्टेंट खुराकें कौन सी हैं, यानी कि 10 ऐसी फूड्स जो बच्चों की ना सिर्फ नशोनुमा के लिए अच्छी हैं बल्कि उनकी हाइट के लिए भी अच्छी हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अकास खान और चल के देखते हैं बच्चों के लिए 10 बेहतरीन फूड्स। अब जो 10 बेहतरीन खुराक हैं उनमें से ऑर्डर कोई स्पेसिफिक नहीं है। जो पहले नंबर पे मैंने रखी है वो है पोटैटो यानी कि आलू। पोटैटो यानी कि आलू जो है बच्चों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। जैसे ही बच्चा 6 माह का होता है आप आलू किसी ना किसी शक्ल में बच्चे को दे सकते हैं। इसमें चोकिंग का डर कम होता है, यानी कि गले में अड़ जाने का डर कम होता है। आप इसको मैश करके दें और बच्चे में कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत अच्छी इसमें रेशो होती है। बच्चों की सेहत के लिए बहुत, नशोनुमा के लिए बहुत अच्छा है। आलू को आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं और बच्चे इजीली उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि उनको हजम करने में दुश्वारी नहीं होती। दूसरे नंबर पर जो सबसे अहम खुराक है वो है स्वीट पोटैटो यानी कि शक्करकंद। शक्करकंद आलू की तरह होता है लेकिन इसका क्रीमी टेक्सचर होता है, यानी कि बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। आलू की बनस्बत इसका टेस्ट क्योंकि अच्छा होता है तो बच्चे जो है बड़े शौक से इसको खा रहे हैं। इसको भी आप मैश करके दे सकते हैं। इसको भी आप दिन में हफ्ते में 3 से 4 मरतबा इजीली बच्चे को दे सकते हैं। बच्चे की खुराक का अहम जुज होना चाहिए। इसमें ये भी हज़म जो है बड़ा आसानी से हो जाता है, तो बच्चे जो है ना पेट दर्द की शिकायत नहीं करते। तीसरे नंबर पे जो सबसे अहम चीज़ है वो है दलिया। देखिए दलिया में कार्ब्स है, प्रोटीन है, कैल्शियम है और इसकी रेशो बहुत अच्छी है। बच्चों की सेहत के लिए ये बहुत अच्छी है। और दलिया की सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर बच्चा किसी पेट के मसाइल का शिकार है, जैसे मोशन अब ठीक होना शुरू हुए हैं, तो दलिया बहुत आसान रहता है। बच्चे की खुराक पेट को मसाइल का मौजब नहीं बनता और बच्चा ईज़िली उसको डाइजेस्ट कर सकता है। और दलिया मुख्तलिफ तरह का बनाया जा सकता है। दलिया जो है आप डेली भी दिया जा सकता है। इवन डेली आप नाश्ते में दलिया दें, दिन में 2 मरतबा भी दे सकते हैं। तो दलिया ऐसी खुराक है अगर हम ज़्यादा भी दें तो नुकसान नहीं होता। लेकिन आइडली जैसे मैंने आपको बताया कि वैरायटी ऑफ फूड्स बच्चे को देनी चाहिए। ये नहीं कि सुबह दोपहर शाम हम दलिया पे ही खड़ जाएँ। तो बहरहाल दलिया बच्चे की खुराक के लिए बहुत अहम है, बच्चे की नशो-नुमा के लिए बहुत अहम है। चौथे नंबर पे जो सबसे अहम चीज़ है वो है दालें, मुख्तलिफ पल्सेस। माश की दाल, मूँग की दाल और ये दालें जो हैं ये प्रोटीन इसमें सबसे ज़्यादा होती हैं। प्रोटीन के अलावा इसमें कार्ब्स भी होते हैं, कैल्शियम भी होता है। तो प्रोटीन जो है वो आपके मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्डअप करता है मसल्स को और उसके अलावा हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बच्चों की क्योंकि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो सिर्फ उन्होंने मसल भी बनाना है बल्कि हाइट को भी बेहतर करना है। दाल को हमेशा मैश करके दे सकते हैं, इसको गाढ़ा करके दे सकते हैं, प्यूरी बना के दे सकते हैं। इसमें अगर दाल को और अच्छा करना चाह रहे हैं तो घी का आधा चम्मच उसमें ऐड कर लें और इवन बॉइल्ड सब्जियां आप दे सकते हैं। बच्चा 6 माह का है तो उसको मैश करके देना है, बड़ा हो गया है, साल 2 का हो गया है, तब भी दाल जो है बच्चों की ज़िंदगी का अहम जुज़ होना चाहिए। और किसी एक दाल पे नहीं रखना, वैरायटी ऑफ दाल, इनकी हर तरह की दाल बच्चे को दें। माश की दें, मूँग की दें, जितनी भी दालें हैं वो बच्चों को लाज़मी उनका जुज़ होना चाहिए। दूसरा जिस तरह मैंने आपको कहा इसमें घी मिला सकते हैं, आधे से 1 चम्मच मिला सकते हैं बच्चे की उम्र के हिसाब से। उसका वजह ये है कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट यानी कि दिमाग जो होता है वो पहले 2 साल में 80% बन रहा होता है और उसके लिए हमें फैट्स की ज़रूरत होती है, अच्छे फैट्स की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आप लोग बच्चे को अच्छी दालें खिलाएँ तो वो बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 5वें नंबर पे जो सबसे अच्छी चीज़ बच्चों की सेहत के लिए वो है दही। दही वो जो घर में आप लोग बनाते हैं, ना कि चीनी मिली या स्वीटेंड दही जो हम बाज़ार से लेते हैं या जो आजकल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड, मैंगो फ्लेवर्ड दही आती हैं, वो नहीं। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ चीनी 2 साल से पहले बच्चों को नहीं देनी चाहिए। दही बच्चों की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, इसमें कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है जो बच्चे की हाइट के लिए भी अच्छा है, मसल्स के लिए भी अच्छा है। और दही भी आप रोज़ाना बच्चे को दे सकते हैं। अगर खट्टी नहीं है तो 6 माह की उम्र के बाद बच्चे को दही आप उसकी लाज़मी उसकी डाइट का हिस्सा बनाएँ। और इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये दूध से मिलके बनी है, तो दूध वाली तमाम ख़ासूसियात जो हैं वो दही में आपको मिलती हैं। छठे नंबर पे जो सबसे अहम चीज़ है वो है अंडा, यानी कि बच्चे को एग देना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि 6 माह की उम्र के बाद बच्चे को रोज़ाना 1 एग आपको खिलाना चाहिए आहिस्ता-आहिस्ता। यानी कि जब वो 1 साल का होता है तो 1 एग डेली तक उसको आ जाना चाहिए। ऑब्वियसली जब वो 6 माह का होगा तो पूरा अंडा तो वो नहीं खाएगा। इसमें वो एग यॉक भी खा सकता है और व्हाइट भी खा सकता है। जो अंडा होता है उसमें सबसे अहम ये होता है कि प्रोटीन बहुत अच्छी मिकदार में होता है। प्रोटीन आप दे सकते हैं, कैल्शियम होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं जो बच्चे की ज़हनी नशो-नुमा के साथ-साथ उसके मसल के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसकी हाइट के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक थोड़ा-सा हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट भी पाया जाता है कि बच्चों को अंडा ना दें, गरम करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप लोग डेली बच्चे को अंडा खिला सकते हो बेहतरीन है, डेली नहीं खिला सकते तो हफ्ते में 3 से 4 मरतबा बच्चे को लाज़मी अंडा खिलाएँ। बॉयल फॉर्म में खिला सकते हैं, हाफ़ बॉयल फॉर्म में भी खिला सकते हैं। अंडे बच्चों के लिए सेहत के लिए कितना मुफ़ीद है, ज़र्दी मुफ़ीद है या
सफ़ेदी मुफीद है, तो एक वीडियो जो लिंक मैं अभी कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगा और ये आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे, तो वो वीडियो आप तफ़सीली देख सकते हैं कि अंडे बच्चे को किस हालत में कैसे देना चाहिए। इसके अलावा 7वें नंबर पे जो अहम है वो है बनाना यानी कि केला। केला बच्चे इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, अच्छा होता है, टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, बच्चे इजीली खा रहे होते हैं। 6 माह के बाद आप केले की प्यूरी की शक्ल में दे सकते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया तो कस्टर्ड की शक्ल में कस्टर्ड में डाल के दे सकते हैं, मैश करके दे सकते हैं, उससे बड़ा हो गया तो शेक्स में दे सकते हैं। ये ना सिर्फ कैल्शियम इसमें सॉरी पोटेशियम होता है, इसके अलावा ये आपकी बच्चे की दिल की नशोनुमा के लिए भी अच्छा है, आपकी एनर्जी बहुत देता है, हाइट के लिए बहुत अच्छा है और बच्चा जो है ना सारा दिन अपने आप को ताज़ा महसूस करता है जब वो डेली उसकी डाइट में केला हो। केले का मौसम जब भी है, हमेशा बच्चों की डाइट में केला आपने लाज़मी देना है। उसके अलावा जो 8वें नंबर पे है वो है जो ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स पाउडर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6 माह के बाद न्यू रिकमेंडेशंस हैं कि आप उसको ड्राई फ्रूट का पाउडर दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि ड्राई फ्रूट्स एलर्जी करवाते हैं, अगर फैमिली में एलर्जी की हिस्ट्री है या अगर आपने एक ड्राई फ्रूट उसको पीस के दिया और उसका पाउडर बना के दिया, जो कि आप कस्टर्ड पे भी डाल सकते हैं, खिचड़ी पे भी डाल सकते हैं, जो दलिया दे रहे हैं उस पे भी डाल सकते हैं। अगर एलर्जी के साइंस आ गए हैं तो फौरी अपने डॉक्टर से रिव्यू करें और उसके बाद आपने देना है या नहीं देना उसका फैसला डॉक्टर करेगा। लेकिन जो न्यू रिकमेंडेशंस वो ये हैं कि थोड़ा-थोड़ा आप इंट्रोड्यूस करें और जैसे बच्चा एक ड्राई फ्रूट दिया, जैसे काजू काजू का दिया या अखरोट का दिया या बादाम बादाम दें, इसमें ओमेगा 3 होता है, वो भी बच्चों की ज़हनी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके हफ्ते बाद आप दूसरा ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं, फिर दोनों को मिक्स करके भी दे सकते हैं और उसके हफ्ते बाद तीसरा। इससे हमें पता चल जाएगा खुदा ना खास्ता कौन से ड्राई फ्रूट जो एलर्जी का बायस बन रहा है। लेकिन अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है एलर्जी की तो फिर आप ड्राई फ्रूट देने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। और जो 9वें नंबर पे है वो पनीर है। पनीर बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि पनीर को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, किसी भी खाने में शामिल कर सकते हैं और डाइट में होना चाहिए। और जो 10वें नंबर पे है, जो मैं एंड पे वैसे लिया लेकिन ऑब्वियसली मीट। मीट किसी भी फॉर्म में, अगर आप चिकन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, उसको 6 माह की उम्र से आहिस्ता-आहिस्ता आप शुरू करा सकते हैं, मैश करके दें और जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उम्र के हिसाब से आप बच्चे को मीट दें। ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन होता है इसमें जो आपको ताकत देता है, आपके बच्चे को बिल्डिंग ब्लॉक है। और इसके अलावा जो इसमें भी आप जिस तरह घी का एक बड़ा बच्चा है तो 1 चम्मच डाल के या छोटा बच्चा है तो आधा चम्मच भी डाल के घी दे सकते हैं। देखिए जो बच्चे की खुराक है, आपने ये देखा होगा मुख्तलिफ तरह की चीज़ें मैंने शामिल की हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वैरायटी ऑफ फूड्स हमेशा अपने बच्चे को दें, अच्छी खुराक, ताज़ा खुराक, घर की बनी हुई खुराक दें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली खुराक दें, प्रोटीन हो, कार्ब्स हो और फैट्स की जो रेशियो है उसका आपने ख्याल रखना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को समझने में मदद मिलेगी कि आपके बच्चों के लिए सेहत के लिए क्या चीज़ें किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनके छोटे बच्चे हैं। बहुत शुक्रिया।